हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है राजकिरण वर्मा के यूट्यूब चैनल मिशन हिंदी में। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आप लोगों को संस्कृत में हम स्त्री प्रत्यय बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने प्रत्यय के सभी भेद बताए हैं और उसका ट्रिक सहित अपने चैनल पर डाले हैं लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो में। आप लोग अगर चाहेंगे तो ट्रिक सहित प्रत्यय देख सकते हैं। आज हम आप लोगों को स्त्री प्रत्यय पढ़ाएंगे, ठीक है। स्त्री प्रत्यय ऐसा बताएंगे और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये एग्जाम में आते हैं आप लोगों के, समझ लीजिए। टेट सीटेट में जितने भी आपके संस्कृत से रिलेटेड रहेंगे वो क्वेश्चन में आपके, समझ लीजिए, स्त्री प्रत्यय या प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो आज हम स्त्री प्रत्यय आप लोगों को बताएंगे। तो देख लीजिए, पहले नंबर पर हमने लिखा है टाप प्रत्यय, ठीक है। टाप प्रत्यय क्या होता है कि देख लीजिए, इस प्रत्यय का प्रयोग अकारांत पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रत्यय को अकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस प्रत्यय में टा और पा का लोप हो जाता है। स्त्री प्रत्यय में जो टाप प्रत्यय है पहले नंबर पर, उसमें टा और पा का लोप हो जाता है। अकारांत पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। और इसमें टा और पा का लोप हो जाता है। तो उदाहरण में हमने जो लिखा है देख लीजिए। उदाहरण में हमने लिखा है कि अज धन टाप, अज धन टाप बराबर क्या हो गया, अजा। अजा मतलब क्या होता है, बकरी, ठीक। तो अज धन टाप, टाप लग गया, ठीक। अज मतलब होता है बकरा, ठीक। और टाप लगा दिए, अज धन टाप, टाप प्रत्यय लगा दिए तो हमारा क्या हो गया, अजा। अजा माने क्या होता है, बकरी। और बकरी हमारा क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अज क्या है, पुल्लिंग है। टाप प्रत्यय लगाने से अज धन टाप बराबर क्या हो गया, अजा बन गया, ठीक है। तो इस तरह से पुल्लिंग से टाप प्रत्यय लगाने पर अकारांत पुल्लिंग है ये, ठीक है। तो इसमें अकारांत पुल्लिंग लगाने पर जो हमारा बना प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, वो क्या हो गया, अजा। टाप प्रत्यय लगाने से अजा हो गया। इसी तरह देख लीजिए दूसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं, अश्वधन टाप, अश्वधन टाप बराबर क्या हो गया, अश्वा। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा होता है और टाप प्रत्यय लगा दिया गया तो क्या हो गया, अश्वा बन गया। अश्वा मतलब क्या होता है, घोड़ी। स्त्री प्रत्यय मतलब हो गया, समझ लीजिए, ये क्या हो गया, घोड़ी हो गया तो स्त्रीलिंग बन गया। और मतलब ये टाप प्रत्यय लगाने से, ठीक है। अश्वधन टाप बराबर क्या हो गया, अश्वा हो गया। तो इस तरह देख लीजिए, टा और पा का लोप हो गया, टा और पा का लोप हो गया और ये क्या हो गया, क्या हो गया, अश्वा बन गया, ठीक है। और इस तरह देख लीजिए, ये जो है बालक धन टाप, बालक धन टाप, बालक मतलब क्या होता है, लड़के के लिए। बालक मतलब लड़के मतलब हो गया, ठीक है, पुल्लिंग में आया और टाप प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, टाप प्रत्यय, बालक धन टाप बराबर क्या हो गया, बालिका। स्त्रीलिंग बन गया, हो गया कि नहीं। अब देख लीजिए, बालक जो है हमारा पुल्लिंग है, टाप प्रत्यय लगाने से अकारांत पुल्लिंग है। बालक शब्द जो है हमारा ये अकारांत पुल्लिंग है, टाप प्रत्यय लगा गया तो ये स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। स्त्रीलिंग बन गया टाप प्रत्यय से। और क्या शब्द बना हमारा, बालिका। शब्द क्या बना, बालिका। यही टाप प्रत्यय लगा, टा और पा का लोप हो गया, ठीक है। देख लीजिए इसी तरह है गायक धन टाप, गायक धन टाप हो गया बराबर क्या हो गया, गायिका हो गया। तो टाप प्रत्यय, गायक में टाप प्रत्यय लगाया गया, ठीक है। गायक जो है अकारांत पुल्लिंग है और टाप प्रत्यय जो लगाया गया, प्रत्यय जो है टाप लगाया गया, टा और पा का मतलब लोप हो गया तो स्त्रीलिंग जो बना हमारा टाप प्रत्यय लगाने से ये क्या हो गया, गायिका। इसी तरह देख लीजिए दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है, निस प्रत्यय। दूसरे नंबर पर हमने क्या लिखा है, निस प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने के लिए अंगा और शा का लोप हो जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस प्रत्यय में अंगा और शा का लोप हो जाता है, या आप कर लीजिए मूर्धन्य शा, जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। तो मतलब शा का लोप हो जाता है और ई शेष रह जाता है। अंगा और शा का लोप हो जाता है और समझ लीजिए ई का जो हमारा बड़ी ई है या ई कह लीजिए शेष रह जाता है। उदाहरण में देख लीजिए, नर्तक धन क्या हो गया, नर्तक धन नीस बराबर क्या हो गया, नर्तकी,
ठीक है। अब देख लीजिए अंगा और सा का लोप हो गया और ई जो है, ई की मात्रा जो बड़ी ई यहाँ पे लगा है, ठीक है, वो जो हमारा शेष रह जाता है। तो नर्तक में बड़ी ई की मात्रा लग गया, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर नर्तकी हो गया, क्या हो गया, नर्तकी हो गया। देख लीजिए ये हमारा क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग में क्या हो गया, निस प्रत्यय लगा और इसमें निस प्रत्यय लगाने पर क्या हो गया, हमारा नर्तकी हो गया। बना जो शब्द क्या बना, वो नर्तकी हो गया। तो स्त्रीलिंग बनाइए नर्तक धन निस, निस प्रत्यय लगाया गया तो क्या बन गया, नर्तकी। इसी तरह देख लीजिए गौर धन निस, गौर धन निस। तो गौर धन निस, निस प्रत्यय लगा इसमें, गौर में निस प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया, गौरी। अंगा और शा का लोप हो गया, अंगा और शा का लोप हो गया तो ये क्या हो गया हमारा, या मूर्धनी शा कह लीजिए, ये दोनों का लोप हो गया और ये जो हमारी ई है ये शेष रह गया। इस पर मात्रा में समझ लीजिए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कौन सा शब्द हो गया, गौरी। अगर आप लोगों के एग्जाम में इस तरह से आ जाए कि गौर धन नीस बराबर क्या हो गया, कौन सा शब्द बना, तो आप लोग जान जाइएगा कि गौरी हो गया, ठीक है। नर्तक धन नीस बराबर नर्तकी। इसी तरह देख लीजिए तट धन नीस, तट धन नीस बराबर क्या हो गया, तटी। ये नी का और शा का लोप हो गया और ये हमारा जो है ये यही शेष रह जाता है। देख लीजिए तट और ई यहाँ पर हो गया तटी। इसी तरह देख लीजिए ये जो एग्जाम्पल लिखे हम, माता मह धन नीस, माता मह धन नीस बराबर क्या हो गया, माता मही, माता मह धन नीस। ये देख लीजिए पुल्लिंग शब्द हमारा है, नीस जो लगा हमारा प्रत्यय, इस पर क्या हो गया, ये माता मही बन गया, ठीक है। देख लीजिए इसी तरह टाप प्रत्यय और निस प्रत्यय का देख लीजिए, टाप प्रत्यय में टा और पा का लोप हो जाता है, इसमें देख लीजिए अंगा और शा का लोप हो जाता है, ई शेष रह जाता है। तो जहाँ इस तरह के आपके एग्जाम्पल आएंगे, नर्तक धन नीस बराबर क्या हो गया, नर्तकी। गौर धन नीस बराबर गौरी, ठीक है। तट धन नीस तटी, माता मह धन नीस बराबर माता मही। इसी तरह देखिए नीप प्रत्यय जो होता है, ठीक है, ये भी स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रत्यय में अंगा और पा का लोप हो जाता है, इस प्रत्यय में भी अंगा और पा का लोप हो जाता है, ई शेष रह जाता है, ठीक है। ये अंगा और पा का लोप हो जाता है नीप प्रत्यय में और ई शेष रह जाता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए देवधन नीप, देवधन नीप बराबर क्या हो गया, देवी। जहाँ इस तरह का एग्जाम्पल आ जाए आप जब समझ जाइए कि देवधन नीप, ठीक है, तो देवी हो गया, कुमार धन नीप, ठीक है, और उसमें क्या बन गया, कुमारी। तो इस तरह से नीप प्रत्यय जो स्त्री प्रत्यय है, ठीक है, उसको नीप प्रत्यय के, ये नीप प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। देव, देव के बाद जो नीप प्रत्यय लगा इससे क्या बन गया, देवी, ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया। कुमार धन नीप क्या हो गया, कुमारी हो गया। इसी तरह देख लीजिए तरुण धन नीप, तरुण धन नीप बराबर क्या हो गया, तरुणी बन गया। अष्टाध्यायी धन नीप हो गया, क्या हो गया, अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय धन नीप बराबर क्या हो गया, अष्टाध्यायी। इसी तरह देख लीजिए जो एक एग्जाम्पल है ये हमारा है त्रिलोक धन नीप, नीप प्रत्यय लगाने से त्रिलोक जो शब्द है और नीप प्रत्यय लगाने से क्या हो गया, त्रिलोकी। नी और पा का लोप हो गया, नी और पा का लोप हो गया, ई हमारा शेष बच गया। तो इसमें त्रिलोक में ये जो शेष बचा नी, ठीक है, ई शेष बचा तो यहाँ कौन क्या हो गया, त्रिलोकी। इसी तरह देख लीजिए तरुण धन नीप बराबर तरुणी हो गया, तो नी और पा का लोप हो गया और ये जो हमारा मात्रा लगा है इसके मतलब ई शेष रह गया। देख लीजिए ई मतलब बड़ी, तो यहाँ जो मात्रा लगा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तरुणी, ई शेष रह गया हमारा। और इसी तरह देख लीजिए कौन सा शब्द बना, तरुणी, स्त्रीलिंग बन गया ना। यहाँ देखिए अष्टाध्याय धन नीप बराबर क्या हो गया, अष्टाध्यायी। कुमार धन नीप बराबर कुमारी। इसी तरह देख लीजिए नी प्रत्यय,
अंतिम प्रत्यय जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये क्या है, नी प्रत्यय। इस प्रत्यय में अंगा और ना का लोप हो जाता है और ई शेष रह जाता है। इस प्रत्यय में भी अंगा और ना का लोप होकर ई शेष रह जाता है। इस प्रत्यय में ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। किस प्रत्यय में, नी प्रत्यय में ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अंगा और ना का लोप हो जाता है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, ब्राह्मण धन नी बराबर क्या हो गया, ब्राह्मणी, ठीक है। देख लीजिए निर्धन नी बराबर क्या हो गया, नारी। निर्धन नी बराबर क्या हो गया, नारी, ठीक है। तो देख लीजिए इसी तरह देख लीजिए हमने नी प्रत्यय आप लोगों को बताया, नीप प्रत्यय बताया, टाप प्रत्यय, इस तरह से सारे स्त्री प्रत्यय जितने भी थे हम आप लोगों को मेन प्रत्यय बता दिए हैं। ये सब एग्जाम में आप लोगों के पूछे जाते हैं बार बार। नीप प्रत्यय, नी प्रत्यय, ठीक है, निस प्रत्यय, टाप प्रत्यय, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जो मेन थे हमने आप लोगों को बताया है। और देख लीजिए एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों को पूर्ण तरीके से समझ में आ जाए। नीप प्रत्यय, इस प्रत्यय में अंगा और पा का लोप हो जाता है, ई शेष रह जाता है। जैसे देख लीजिए देवधन नीप बराबर क्या हो गया, देवी हो गया, इसमें अंगा और पा का लोप हो गया। इसमें भी क्या हो गया, कुमारी में अंगा और पा का लोप हो गया, ई शेष रह गया। कुमार धन नीप बराबर क्या हो गया, कुमारी, ये अंगा का लोप हुआ और पा का लोप हो गया। तो जो ये मात्रा मतलब बड़ी ई की, तो इस पर क्या हो गया, बड़ी ई की मात्रा हो गया। कुमार धन मतलब क्या हुआ, कुमारी बन गया, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हमारा बना कुमारी। इसी तरह देख लीजिए अष्टाध्याय धन नीप बराबर क्या हो गया, अष्टाध्यायी हो गया, ठीक है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमने नीप प्रत्यय का मतलब प्रयोग किया है। इसी तरह देख लीजिए नृ प्रत्यय, इसमें जो है ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रत्यय में ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देख लीजिए ब्राह्मण धन नी बराबर ब्राह्मणी हो गया, निर्धन नी बराबर नारी। तो इस तरह से देख लीजिए सभी हमने जितने भी मतलब स्त्री प्रत्यय थे आप लोगों को अच्छे से समझाया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।